नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच चुकी है और बीते दिन चुनाव आयोग की टीम ने कई मुद्दों पर मंथन किया, बातचीत की और बैठक का दौर अभी आगे भी जारी रहेगा। लेकिन इस बीच देखिए, आरजेडी ने कई मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई है। हालांकि पहले से ही विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करती है। और ऐसे में देखिए, फिलहाल चुनाव आयोग की ये टीम पटना में मौजूद है। बीते दिन बैठक हुई, आज भी बैठक होनी है। राजनीतिक दलों के साथ भी चुनाव आयोग की टीम बातचीत करेगी, लेकिन उससे पहले आरजेडी ने इस पर आपत्ति जताई है। कई मुद्दों पर आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया गया है। ऐसे में आपको बताएं कि चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम के दौरे के साथ ही बिहार में चुनाव की तैयारियां भी अब तेज हो गई है। दिल्ली से चुनाव आयोग की टीम पटना बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची है और टीम ने पहले बिहार में तैनात चुनाव आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वोटर पुनरीक्षण का काम समय से पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान को चलाने पर जोर दिया गया। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि मतदान केंद्र जैसे जगहों पर बनाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके और किसी को भी दूरी या भीड़ के चलते असुविधा न हो। ऐसे में बता दें कि चुनाव के दौरान सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के विधि व्यवस्था से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दूसरे दौर में सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे, जिनके साथ चुनाव आयोग की टीम ने जिलेवार तैयारियों की समीक्षा की। विधि व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं और सभी पुलिस अधिकारी साथ ही जिला अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि चुनाव में गड़बड़ी करने वाले जो लोग पहले से चिन्हित हैं, उनके खिलाफ अभी से कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इस 3 दिवसीय दौरे में चुनाव आयोग की टीम सभी राजनीतिक दलों से भी मिलेगी और उनसे सुझाव मांगेगी। हालांकि देखिए, आरजेडी ने अभी से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। खासकर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर आरजेडी का कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर गरीबों को और उनके समर्थक वोटरों को निकाले जाने का अंदेशा है। साथ ही चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष रहेगी और इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे पर पूर्व में भी बंगाल में ममता बनर्जी ने इस पर अपनी आपत्ति जताई थी और अब देखिए, बिहार में राजद भी उसी खेमे में जाकर खड़ा हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग की टीम पटना के अलावा कुछ और बड़े शहरों में भी जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में चुनाव को लेकर है और इस विस्तार से बिहार के पदाधिकारी से चर्चा की जा रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों से भी इस मुद्दे पर बातचीत होगी। चूंकि बिहार में चुनाव की प्रक्रिया 15 नवंबर तक खत्म करनी है, तो चुनाव उसके पहले संपन्न होना जरूरी है। लेकिन ठीक चुनाव के समय दशहरा, दीपावली और बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ होना है। लिहाजा चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो चुनाव की जो तारीख रखे, उसका किसी भी हालत में टकराव इन त्योहारों से ना हो, नहीं तो इसका सीधा असर वोट प्रतिशत पर पड़ेगा। इसके साथ ही राज्य में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं की तिथि भी मंगाई गई है ताकि बिहार चुनाव की तिथि घोषित करते समय उसका भी ख्याल रखा जा सके। चुनाव आयोग ने लोकसभा के तर्ज पर इस बार भी चुनाव की तिथि रविवार या शनिवार को नहीं करने की वकालत की ताकि इससे वोट प्रतिशत बढ़े। चुनाव आयोग की यह कोशिश है कि चुनाव सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में किसी भी कार्य दिवस में हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके और शनिवार रविवार को वो उसे छुट्टी के तौर पर ना इस्तेमाल करे। और यही वजह है कि देखिए, कई ऐसे विभिन्न विषय हैं जिस पर चर्चा की जा रही है चुनाव आयोग की टीम की तरफ से। और साथ ही इस 3 दिवसीय चुनाव आयोग की टीम जो कि बिहार दौरे पर पहुंची है, इसमें लगातार बातचीत की जा रही है और साथ ही सुरक्षा के मानकों का ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, आरजेडी ने सवाल उठाए हैं और आरजेडी का
साफ तौर से कहना है कि चुनाव आयोग की टीम अगर यहां पहुंची है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और साथ ही आरजेडी का ये भी कहना है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी चुनाव आयोग को नहीं करनी चाहिए। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।